मॉस्को से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक ऐसी खबर जो रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा रुख बदल सकती है। रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है और वो ये कि यूक्रेन ने सीधे राष्ट्रपति पुतिन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो ये सब शुरू होता है रूसी विदेश मंत्रालय के इस बयान से। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। ये एक ऐसा आरोप है जिसमें इस पूरे युद्ध के समीकरण को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। देखिए, रूस इसे सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बता रहा है, वो इसे सीधे सीधे अपने राष्ट्रपति पर एक जानलेवा हमले की कोशिश के तौर पर दुनिया के सामने रख रहा है। अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये युद्ध के सारे नियम तोड़ देता है और इस लड़ाई को एक बहुत ही खतरनाक पर्सनल लेवल पर ले जाता है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक निशाना था नवगोरोड इलाके में मौजूद राष्ट्रपति पुतिन का स्टेट रेजिडेंस। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई मिलिट्री बेस नहीं बल्कि उनका निजी आवास है, और यही बात इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देती है। तो चलिए सबसे पहले रूस की कहानी को ही विस्तार से समझते हैं। देखते हैं कि मॉस्को ने इस घटना के बारे में क्या-क्या जानकारी दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने जो बताया है उसके हिसाब से ये कोई छोटा मोटा हमला बिल्कुल नहीं था। उनका दावा है कि राष्ट्रपति के घर को एक या दो नहीं बल्कि पूरे 91 ड्रोन्स के एक झुंड ने निशाना बनाया। ये नंबर ही अपने आप में इस हमले की प्लानिंग और इसके स्केल को दिखाता है। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है। रूस का कहना है कि ये कोई आम ड्रोन नहीं थे, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स थे। मतलब साफ है, ये एक बहुत सोची समझी और बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई थी, जिसे काफी दूर से ऑपरेट किया गया। एक और दिलचस्प बात है, वो है शब्द जो रूसी सरकार ने इस्तेमाल किया है, दुस्साहस। उन्होंने इस हमले को एक दुस्साहसी हरकत कहा है। इससे वो सिर्फ इसकी निंदा ही नहीं कर रहे बल्कि ये भी साफ कर रहे हैं कि इस उकसावे का जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन इन सारे दावों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या हमले के वक्त राष्ट्रपति पुतिन खुद उस घर में मौजूद थे? इस पर मॉस्को की तरफ से अभी तक कोई साफ जवाब नहीं आया है। अच्छा, ये तो हुई रूस की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। रूस के इन गंभीर आरोपों पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया बहुत ही तेज और सीधी रही है। तो यहां पर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ रूस है जिसके लिए ये एक दुस्साहस है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन है जो इसे कोरा झूठ बता रहा है। यूक्रेन का कहना है कि ये मॉस्को की गढ़ी हुई एक कहानी है और कुछ नहीं। यूक्रेन का पक्ष और भी साफ हो जाता है जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस से ये बयान आता है। उनका मानना है कि रूस ये झूठी कहानी इसलिए बना रहा है ताकि उसे भविष्य में कीव की सरकारी इमारतों पर बड़े हमले करने का बहाना मिल सके। तो ये घटना सच हो या प्रोपेगेंडा, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, इसने तनाव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। चलिए अब इसके रणनीतिक असर को समझते हैं। पुतिन का ये घर राजधानी मॉस्को से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, यानी रूसी इलाके के काफी अंदर। अगर ये हमला सच में हुआ है तो यह न सिर्फ यूक्रेन की लंबी दूरी तक हमला करने की काबिलियत दिखाता है बल्कि रूस के अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस आरोप के साथ साथ रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि उसका जवाब क्या होगा। पहली बात, उनका दावा है कि उनके एयर डिफेंस ने सभी 91 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। दूसरी बात, जवाबी हमले के लिए टारगेट और समय दोनों तय कर लिए गए हैं। और तीसरी सबसे अहम बात, भविष्य में किसी भी शांति वार्ता में रूस का रवैया अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और आक्रामक होने वाला है। इन दावों, इनकार और धमकियों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा। क्या ये युद्ध अब एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ गया है? इस पूरे मामले की टाइमिंग भी बहुत अहम है। यह संकट ठीक ऐसे समय पर सामने आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हाल ही में अमेरिका का दौरा करके लौटे हैं। कई एक्सपर्ट्स इसे रूस की तरफ से पश्चिम के लिए एक संदेश के तौर पर देख रहे हैं कि यूक्रेन को मदद करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। और अंत में हम सब बस यही सोच रहे हैं, रूस इस कथित हमले का जवाब देगा कैसे? पूरी दुनिया की नजरें अब मॉस्को के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि वही कदम इस युद्ध की दिशा और शायद दुनिया की सुरक्षा का भविष्य तय करेगा। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।